हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक के यूनिट 1 एक्सप्लोरिंग सिंबल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल को जस्टिफाई करते हैं। एक्सप्लोरिंग, उसके अंदर जो बेस वर्ब है एक्सप्लोर, उसका मतलब पहले आप समझते हैं। एक्सप्लोर का मतलब है, और उसके दो मतलब है बच्चों। पहला मतलब है ट्रैवल थ्रू कंट्री, तो एक देश से दूसरे देश जाना। तो जब भी हम एक्सप्लोरर का एक नाम देखें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वास्को दी गामा का नाम आता है, जो एसएस में हमको पता है वो ग्रेट एक्सप्लोरर था। और दूसरा एक्सप्लोर का मतलब है टू लर्न अबाउट। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है जो हम नेट में यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। टू लर्न अबाउट समथिंग, इधर हमको किसके बारे में सीखना है, लर्न करना है, तो सिम्बॉल्स के बारे में। बच्चों, जब भी सिंबल वर्ड मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में डॉन ब्राउन राइटर की डा विंची कोड फेमस नॉवेल जो मूवी के लिए भी एडॉप्ट की गई है, और प्रोफेसर लैंगडन मेरे दिमाग में आते हैं। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया मूवी है। जब आप बड़े होगे तो उसको कंपलसरी मस्ट वॉच मूवी है, देखना। तो उसके अंदर आपको सिंबल के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। हर किसी चीज़ का, हर देश का कुछ फेवरेट, कोई पर्सन का कुछ फेवरेट, ऐसा कोई सिंबल होता है। सिंबल क्या है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके बारे में पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे तो सिंबल क्लियर हो जाएगा। सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग सिंबल बनाया है, तो उसके वो किसी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, एक गुजराती गाना था, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी। तो चार बंगड़ी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो चार बंगड़ी वर्ल्ड वाइड फेमस कार ब्रांड ओडी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक लोगो हो गया, एक सिंबल हो गया। जैसे हमारा नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल एनिमल। तो जब भी ऐसा बोलेंगे टाइगर, तो हमारे दिमाग में आएगा कि इंडिया का नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल स्पोर्ट्स है। तो ये सब चीज़ें एक सिंबल है। ओलंपिक 4 साल में जब आता है तो उसका एक सिंबल बनाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप आता है तो उसका एक सिंबल रहता है। तो वो क्या है, एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी छोड़ जाता है हमारे दिमाग के ऊपर। और सिंबल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। BMW का आपने सिंबल देखा होगा। तो ये सब सिंबल्स हैं। ओके, अब इस जो पैराग्राफ दिया है उससे देखने से पहले हम एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, पेन नेम। पेन नेम का मतलब है बच्चों, कुछ ऑथर होते हैं जो अपना बुक्स लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, उसमें अपना रियल नेम यूज़ नहीं करते। वो अपना एक निक नेम यूज़ करते हैं, उसको पेन नेम बोलते हैं। तो वो एक फॉल्स नेम है, लेकिन वो नाम से वो फेमस होना चाहते हैं। अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, आपने मिस्टर भगत की बुक रीड्स की है? तो भगत मतलब कौन? तो रिस्पेक्टेड चेतन भगत। वो बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखते हैं, जिसको मूवी के लिए भी एडॉप्ट किया गया है। तो चेतन भगत की आप नॉवेल ज़रूर पढ़ना, वो मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट राइटर है। तो इधर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो बात की है, तो उन्होंने हमको एक चीज़ सिखाई है, लिखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती बच्चों। उन्होंने 8 साल की उम्र में पोएट्री स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग में लोग हंसते भी हैं आपके ऊपर कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। लेकिन जब आपकी चीज़ फेमस होती है तो पूरी दुनिया आपके ऊपर प्राउड लेती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया का और बंगाल का प्राउड है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको मिलने के लिए गांधी जी, एडोल्फ हिटलर वो सब उनको मिलने के लिए भी आए हुए कुछ ना कुछ पर्पस से। तो अब थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे। उनका अच्छा सा पिक्चर भी दिया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकाटा इन 1861। ही इज़ द पोएट who wrote India's national anthem, ये सब हम जानते हैं। एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में उनको नोबेल पारितोषिक भी दिया गया है लिटरेचर फील्ड में। नोबेल पारितोषिक बच्चों, कुछ देश की सेवा करो, कुछ अच्छा काम करो, जैसे नोबल मैन, नोबल वुमेन होते हैं, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं जब भी कुछ सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में मदर टेरेसा का नाम ऑटोमेटिक याद आता है। वो उन्होंने ह्यूमन जो
बीइंग ह्यूमन बीइंग है उसकी बहुत अच्छी से सर्विस की है। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री when he was only 8 years old and he published his first poem when he was only 16। 8 साल में लिखना स्टार्ट किया और 16 साल में उन्होंने अपनी पोएट्री को पब्लिश भी कर दिया। तो एक कॉन्फिडेंस की बात है, किसी से डरने, किसी की क्रिटिसिज्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस टैगोर डिड नॉट यूज हिज रियल नेम। इस पोएट्री के लिए उन्होंने अपना रियल नेम यूज़ नहीं किया। ही यूज्ड अ पेन नेम। उन्होंने भानु सिम्हा नाम का पेन नेम यूज़ किया, उसका मतलब है सन लायन। तो बच्चों आप भी कुछ लिख सकते हो विथ कॉन्फिडेंस, डरने की ज़रूरत नहीं। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो बाद में फेमस होने के चांसेस भी है। जेके रोलिंग है, वो बहुत बार रिजेक्ट हुए। उनकी जो स्टोरी है हैरी पॉटर की और काफ़ी सारी बुक्स रिजेक्ट होती है, लेकिन वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपना कार्य किए जाते हैं और बाद में उनको सफलता मिलती है। पेन नेम, निक नेम, एक ऑल्सो नॉन एज, एलियस, ये सब चीज़ हमको इस जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको पता चला। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, ऐसा बोले कि गली बॉय, तो गली बॉय किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये वो मूवी है जो रणबीर सिंह को रिप्रेजेंट करती है। तो ये उसका ऑल्सो नॉन एज एक नेम हो गया, निक नेम हो गया। कुछ लोग अपना स्टेज नेम रखते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग नाम से फेमस होना चाहते हैं। जैसे हम देखें तो हमारे क्रिकेटर है रविंद्र जाडेजा, सब उन्हें सर रविंद्र जाडेजा कहते हैं। फिर सर आइजैक न्यूटन है, और आपके जो आपको पढ़ा रहे अभी वो सर तपन। तो आप भी अपना कुछ पेन नेम, निक नेम रखो। निक नेम तो घर पे भी रखते हैं, आप पेन नेम ट्राई करो और क्लास के साथ शेयर करो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एक्सप्लोरिंग सिंबल्स के बारे में। सिंबल आपके अब क्लियर हो गए। HP का सिंबल है, डेल कंप्यूटर का सिंबल है, नेशनल बर्ड है, ये सब सिंबल है। तो आपके अराउंड आप देखोगे तो बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। उसके बारे में भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। अपना फेवरेट सिंबल बताओ सबको और दूसरे को भी आप इंटरेस्ट लेके देखिए। थैंक यू सो मच। इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की एक अच्छी पोएम दी गई है और आगे बीरबल की भी स्टोरी है। वो सब हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।